अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात श्रद्धेय श्री बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव एवं हमारे श्रोता मंडल हर्ष और उल्लास के साथ श्रोता तथा भक्त जनों को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं प्रतिदिन वृंदावन से कीर्तन की सेवा तत्पश्चात जो सेवा है मैंने उल्लेख कर रखा है। गुरु महाराज की कृपा की बदौलत गुरु कृपा ही केवलम, इस बात को दृढ़ता पूर्वक विश्वास करते हुए पूर्ण रूप से गुरु महाराज की चरणों में आश्रित होकर गौरांग महाप्रभु की तत्व धारा में एकमात्र पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेर प्रचार। तो ये जो नाम का प्रचार है कौन करेगा? यदि गुरु को संतुष्ट करना है तो उनकी वाणी को ठीक से सुनिए और गुरु परंपरा का क्या हमारे ध्येय है, क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को जानने के लिए आपको चैतन्य चरितामृत को सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। इसी आशा की किरण से मैं प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत का गुरु महाराज की अशेष कृपा के आशीर्वाद से मैं निरंतर कोशिश करता हूं। यद्यपि मैं अधम म्लेच्छ वैष्णव का योग्यता हम पर नहीं है, लेकिन अहेतु की कृपा गुरु वैष्णव की कृपा से आज हमें ब्रज में वास मिला है। और मैं यही समझता हूं जो हमारे चैतन्य चरितामृत और गुरु परंपरा के जो संदेश है, ध्येय है, उसको कैसे मैं माइक्रो लेवल थोड़ा सा भी यदि अपना वाणी को गुरु महाराज की आशीर्वाद से शुद्ध कर पाऊं। प्रतिदिन हम हर एक मंदिर, हमारा ये छोटा सा प्लेटफॉर्म का नाम रखा और यहां से गृहस्थ जीवन की क्या कर्तव्य है, अकॉर्डिंग टू शास्त्र के आधार पर मैं चर्चा करते रहता हूं। तो आज हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला अध्याय 14। कल हम लोग सुने थे एपिसोड नंबर 1। आज दूसरा अध्याय, दूसरा 14वां अध्याय का हम लोग दूसरा एपिसोड सुनेंगे। तो उससे पूर्व थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में
प्रवेश करेंगे। हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति आज भी श्रीमान संजय अरोरा जी का सुपुत्र श्रीमान अनीश अरोरा जी, जो अमृतसर से गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में हर एक मंदिर को सुसज्जित किया। प्रतिदिन कोई ना कोई गौरांग महाप्रभु वाणी को प्रचार करने में जो हमें प्रोत्साहित वाक्य द्वारा योगदान करते हैं, मैं उन सभी को, मेरा उद्देश्य ये व्यासपीठ या व्यास का जो आसन है, ये व्यापार का आसन नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा तो मैं कथा करूंगा, कीर्तन करूंगा, ऐसा नहीं है। आचार्य गण बार बार और शास्त्र में सबको पता है कि ये कथा कीर्तन बिजनेस का पर्पस नहीं है। यदि आप इसमें उपकृत होते हैं, आपका लाभ होता है, तो अकॉर्डिंग टू शास्त्र यदि भगवान ने आपको सहायता करने के लिए ताकत दिया है, तो गौरांग महाप्रभु किसी भी भगवान की वाणी को प्रचार करने के लिए योगदान, यदि आपको उचित लगता है, अदरवाइज भगवान के नाम को लिए ये बिजनेस नहीं है। तो हम प्रतिदिन हर एक मंदिर गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो भी भक्त हमें प्रेरित करते हैं, मैं उनका नाम उल्लेख करता हूं, ताकि किस लिए करता हूं, ताकि जो उद्देश्य है किसी को माध्यम, क्योंकि एकाकी हमारे नहीं पायो बोलो हरिनाम संकीर्तन। यदि मैं टोली बैठा हूं, वास्तविक में टोली बैठाएंगे तो उसका एक एक्सपेंस आएगा, करताल होगा, मृदंग होगा, तो सब कुछ का, सभी का जीविका। लेकिन जिसको विश्वास है, चाहे वो करताल बजा रहा है या मृदंग बजा रहा है या भगवान के गुणगान गा रहा है, कि भगवान हमारी को, यदि मैं भगवान के लिए गुणगान सच्चे दिल से श्रद्धा के साथ करूंगा, तो भगवान हम पर कृपा दृष्टि करेंगे गुरु महाराज के माध्यम से। ये यदि दृढ़ संकल्प के साथ गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करते हैं, क्योंकि गुरु संतुष्ट क्या चीज से होते हैं हमारे, मैं तो ये व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, हमारे गुरु महाराज एकमात्र नाम से, जो नाम कीर्तन करते हैं, गुणगान गाते हैं भगवान के, और नाम के प्रति जो रुचि है, उन्हें गुरु महाराज बहुत ही आदर करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और तत्पश्चात यदि तुम्हें सीखिया छो भालो तो सिखाओ उनको, अर्थात गौरांग महाप्रभु के वाणी, भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो परोपकार क्या करेंगे आप? धन दौलत ऐश्वर्य दान करके। भगवान ने यदि आपको दिया है, खूब पुण्य कमाइए, खूब दीजिए, खूब बांटिए लोगों में, लेकिन इसके साथ साथ गौरांग महाप्रभु की वाणी को, हरिनाम संकीर्तन को जगत में फैलाना भी आपको दायित्व है। यदि आप सकते हैं तो खुद कीजिए, नहीं तो किसी से करवाइए जरूर। यही परंपरा को चलाते हुए मैं हर एक मंदिर प्रतिदिन
भगवान की कीर्तन, महामंत्र कीर्तन के साथ चैतन्य चरितामृत का। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए हम चलते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान के नाम, पवित्र नाम चिंतामणि के भांति तथा वो दिव्य अमृत रूपी रस का कुंड है। वो नित्य मुक्त शुद्ध तथा दिव्य रसों से परिपूर्ण है। मेरी इच्छा है कि मैं पवित्र नामों का गुणानुवाद करते हुए शरीर त्याग दूं। एकमात्र ही मेरी हृदय की प्रसन्नता प्राप्त होगी। आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर का ये वाणी थी कि ये जो नाम है ये नित्य मुक्त शुद्ध तथा दिव्य रसों से परिपूर्ण है। अंत में कहते हैं मेरी इच्छा यही है कि मैं भगवान के पवित्र नामों का गुणगान आदि कीर्तन करते करते मैं ये शरीर त्याग दूं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। चलते वृंदावन से मायापुर नवद्वीप के और जहां सिवास आंगन में भगवान गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन का प्रारंभ किया था, वहां के पवित्र सिवास के आंगन के मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करते हुए, वहां के मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करते हुए हम कीर्तन का प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जशोदा नंदन जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे। कल हम लोग श्री श्री चैतन्य चरितामृत में 19वां नंबर श्लोक तक पढ़े थे। आज वहां की तात्पर्य को सुनते हुए हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो भगवान के दासों का दास बने। वस्तु तो किसी को भगवान का प्रत्यक्ष दास बनने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। जब प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव ने वर दिया तो प्रहलाद ने सभी प्रकार की भौतिकी वर अस्वीकार कर दिया, केवल यही प्रार्थना की वो भगवान के दासों के दास बने। इस प्रकार जब देवताओं को कोषाध्यक्ष कुबेर ने ध्रुव महाराज के वर देना चाहता था तो ध्रुव चाहते तो असीम भौतिकी वैभव मांग सकते थे, किंतु उन्होंने ये वर मांगी नहीं, मांगी कि भगवान के दासों का दास बने रहे। इसी तरीके से चैतन्य चरितामृत में यदि देखेंगे, खोला बेचा यानी केले का फूल थोड़ ये सब बेचने वाले श्रीधर एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था, किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वर देने चाहा तो उन्होंने भी महाप्रभु से यही प्रार्थना की कि उन्हें भगवान के दासों का दास बने रहने दिया जाए। यहाँ पर निष्कर्ष यही है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दासों का दास होना ही सर्वोच्च वर है जिसका कामना की जा सकती है। तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्य देखाइल, कारे होला कोई बेई निषेध करिल। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसको दर्शन दिखाया? यदि हमारा पिछला एपिसोड सुने हैं तो राजा प्रतापरुद्र अपने कुछ दैवी आश्चर्य राजा प्रतापरुद्र को कुछ दैवी आश्चर्य दिखलाया और उन्हें माना किया कि वो किसी से प्रकट ना करे। राजा है नो ज्ञान को ना कोई लो प्रकाश, अंतरे सकले जाने बाहिरे उदास। यद्यपि जो कुछ घटित हो रहा था वो उसे महाप्रभु मन ही मन जानते थे, किंतु ब्रह्म रूप से उन्हें उसे प्रकट नहीं किया। न ही उन्होंने ये प्रकट किया कि वे यह जान रहे थे कि वे राजा प्रतापरुद्र से बातें कर रहे थे। प्रतापरुद्र भाग्य देखी भक्त गणे, राजार प्रशंसे सबे आनंदित मने। राजा प्रतापरुद्र पर महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर सारे भक्तों ने राजा को भाग्य की प्रशंसा की और उन सब के मन आनंद मगन हो गया। ये वैष्णव का गुण है। यदि किसी अन्य भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा शक्ति प्राप्त होती है तो वो कभी उससे ईर्ष्या नहीं करता। एक शुद्ध वैष्णव किसी व्यक्ति को भक्ति की उन्नति करते देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अनेक तथाकथित वैष्णव है जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृपा प्राप्त लोगों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। ये तथ्य है कि चैतन्य महाप्रभु को विशेष कृपा प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति महाप्रभु के संदेश प्रचार नहीं कर सकता। ये हर वैष्णव को पता है, फिर भी कुछ ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो ये सहन नहीं कर सकते। दंडवती करी राजा
বাহিরে চলিলা जोड़ हस्त कोरी सबे भक्तेर बंदिला। राजा बड़े ही विनम्रता के साथ विनीत भाव से हाथ जोड़कर भक्तों के प्रणाम करके और श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करके बाहर चले गए। मध्याह्न कोरिला प्रभु लैया भक्त गण बानी ना तो प्रसाद लोइया कोयला आगमन। इसके बाद बानीनाथ राय सभी प्रकार के प्रसाद ले आए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों सहित भोजन किया। सर्वभौम रामानंद बानीनाथ दिया प्रसाद पाठाइल राजा। बानीनाथ राय के हाथों पर्याप्त प्रसाद भेजा। बोलो गोंडी भोगे निशोकड़ी प्रसाद आइल जारो नाही अंत। राजा द्वारा भेजे गए प्रसाद बलगंडी उत्सव में अर्पित किया गया था। इसमें दूध के बिना कच्चे पदार्थ तथा फल थे। ये सभी उत्तम कोटि के थे और अनंत किस्म वाले थे। देखिए प्रसाद का यहां पर दो तरह का विवरण किए हैं। बांग्ला में एक सकड़ी शब्द आता है। सकड़ी का मतलब क्या है? कोई भी शब्द, कोई भी वस्तु जैसे प्रसाद का वो यदि बॉयल्ड हो जाता है, जैसे अन्न वगैरह, तो वो सकड़ी हो गया। यानी वो और आप जो जहां पर अमनिया है वहां नहीं रख सकते। उसको थोड़ा सा जैसे फल ये सब से छाना पाना, क्योंकि आगे कहते हैं कच्चे जिसमें दूध के बने कच्चे पदार्थ तथा फल थे, ये सभी उत्तम कोटि के और ये कितना दिन तक रख सकते हैं, लेकिन चावल को ज्यादा दिन नहीं रख सकते। यहीं पर उल्लेख कर सोकड़ी शब्द का तात्पर्य देते हुए कहते हैं छाना पाना पोईड़ा अम्र नारिकेल कांठाल नाना विधि कदलक आर बीज ताल। उसमें दही, फल का रस, नारियल, आम, सूखा नारियल, कटहल के तरह तरह के केले तथा ताड़ फल के बीज थे। जगन्नाथ जी को अर्पित किए जाने वाले प्रसादों का ये पहली सूची थी। नारंग छलंग टाबा कमला बीज पूरा बादाम छोहरा द्राक्षा पिंड खजूर। उसमें लंगड़िया, नारंगिया, चकतरे, कमला, बादाम, छोहरा, किशमिश तथा खजूर थे। मनोहरा लाडू आदि सते को प्रकार अमृत गुटिका आदि खीर साय पार। उसमें मनोहर लड्डू इत्यादि सैकड़ों प्रकार की मिठाई, अमृत गुटिका जैसे मिठाइयां तथा आटे दूध के अनेक किस्म की मिठाई। अमृत मोरंडा सर अमृत मोंडा सरबती आरो कुमरा पुरी सरामृत सर भाजा आरो सर पुरी। उसमें
पपीते, सरबती, नारंगी तथा सीताफल के गुदा थे। सरामृत क्रीम, सरभाजा तली क्रीम तथा क्रीम की बनी पूरी सरपूरी थी। हरि वल्लभ सेंगटी कर्पूर मालती डालिमा मरीचा लाडू नवातोयमृति। हरि वल्लभ मिठाई तथा सेवंती, कर्पूर एवं मालती फूलों से बनी मिठाइयां भी थी। उसमें अनार, काली मिर्च से बनी मिठाइयां, नवात, चीनी की गोलाकार बनाई गई मिठाइयां तथा अमृत जिलेबी भी थी। पद्म, चीनी, चंद्रकांति, खाजा, खंड सार, बियोरी, कदमा, तिला, खाजार प्रकार। उसमें कमल, चीनी, बड़ा खाजा, खंड सारी, बियरी, तेल, तले चावल से बनी मिठाई, कदमा, तिल से बनी मिठाई तथा तिल खाजा, तिल से बनी मिठाइयां भी थे। नारंग, छलांग, आम्र, बिकेर, नारंग, छलांग, आम्र, बिखेर आकार, फूल फल पत्र युक्त खंडेर विकार। खंड सारी से बनी नारंगी, नींबू तथा आम के वृक्ष के आकार की मिठाइयां फल, फूल तथा पत्तियां से सजाई गई थी। दोधी, दुग्ध, नोनी, तोक, रसला, शिखरिणी, सबल, मृदंग, आद खानी खानी। उसमें दही, दूध, मक्खन, छाछ, फलों की रस, शिखरिणी दही तथा शक्कर से तलकर बनी तथा कतरे अदरक से युक्त नमकीन मूंग के दाल के अंकुर थे। नींबू आदि नाना प्रकार आचार लिखिते न पारे प्रसाद कते को प्रकार। उसमें कई प्रकार के अचार भी थे, यथा नींबू का अचार, बैर का अचार इत्यादि में भगवान जगन्नाथ जी के अर्पित किए जाने वाले पकवानों के प्रकारों का वर्णन करने में मैं सक्षम नहीं हूं। प्रसादो पूरी तो होइल पवन देखिया संतोष होइल महाप्रभुर मन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नाना प्रकार की प्रसाद से आधा बगीचा भरा हुआ है तो वह परम संतुष्ट हुए। এই মতো জগন্নাথ করেন ভোজন এই সুখে মহাপ্রভু जुड़ायो नयन। श्री चैतन्य महाप्रभु ये देखकर पूर्ण संतुष्ट थे कि भगवान जगन्नाथ ने किस तरह सारा भोजन ग्रहण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने के चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए वैष्णव को भगवान जगन्नाथ या राधा कृष्ण के अर्च विग्रह की तरह तरह की पकवान चढ़ाने देखकर पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। उसे अपनी खुद की भूख बुझाने के लिए वो नाना प्रकार के व्यंजन नहीं जुटाने चाहिए, बल्कि उसके तुष्टि की आर्च विग्रह पर चढ़ाए जाने वाले विविध प्रकार की भोजन को देखने में ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने मस्तकम में लिखते हैं, चतुर्विद्या श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तन्न
हरि भक्ति संगान कृतत्तो तृप्ति भजतो सदैव वंदे गुरु से चरणार विंद। गुरु सदैव श्री कृष्ण को 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन अर्पित करता है। चाटने वाला, लेह चबाने वाला, चव्य पाने वाले, पीने वाले पिय, तथा चूसे जाने वाले चुस्स। यानी चाटने, लेह, चव्य, पेय और चुस्स। जब गुरु देखते हैं कि भक्तगण भागवत प्रसाद खाकर संतुष्ट हो गए तो वो भी संतुष्ट होते हैं। मैं इस गुरु के चरण कमलों को सदर प्रणाम करता हूँ। गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य के आच्य विग्रह पर अर्पित करने के लिए तरह तरह का उत्तम भोजन तैयार करने में लगाएं। अर्पित किए जाने के बाद ये भोजन भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऐसे कार्य से गुरु तुष्ट होते हैं। यद्यपि इतने प्रकार के प्रसाद वो ना तो स्वयं खाते हैं, ना ही उसे इसका आवश्यकता पड़ते हैं। प्रसाद को अर्पित होते तथा वितरित होते देखकर उसे भक्तों की प्रोत्साहना मिलती है। केया पत्र दोनी आइल बोझा 5-7 एक एक जने 10 दोना दिल यही पात। फिर केत की वृक्ष की पत्तियां से बनी प्लेटों के 5-7 बोझे आए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे 10-10 प्लेटें दी गए जो दोना कहते हैं, और इस तरह पत्तों के ये दोने बांटी गई। कीर्तनी और परिश्रम जाने गौराय तासोबार खावाईते प्रभुर मन धाय। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी कीर्तनियों को परिश्रम की समझ रहे थे, अतः उन्हें पेट भर कर खिलाना चाहते थे। यहाँ पर कीर्तनिया शब्द का भी उल्लेख किया है। किस तरीके से भगवान गौरांग महाप्रभु सबसे पहले उनकी तरफ देखते हुए कहा कि इन लोगों का परिश्रम है, इन लोगों को अच्छे से भोजन कराए। पाती पाती कोरी भक्त गण बसाइला परिवेशन परिवारे आपने लागिला। सारे भक्तों पत्तों में बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद का वितरण करने लगे। प्रभु ना खाई ले के हो ना करे भोजन स्वरूप गोसाई तबे कोइला निवेदन। किंतु भक्त तथा भगवान तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करते जब तक स्वयं महाप्रभु प्रसाद ग्रहण ना कर ले। स्वरूप गोस्वामी ने यही बात महाप्रभु को बताया। आपने बोई से प्रभु भोजन को रीते तुम्ही न खाई लेके हो ना पारे खाईते। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे प्रभु कृपया आप खाने के लिए बैठ जाएं। जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक कोई भी नहीं खाएगा। तबे महाप्रभु बयसे निज गण लइया भोजन कराइल सबाके आकंठ पुरिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों समेत बैठ गए और उन सबको भर पेट भोजन कराया।
ভোজন করিলা, ভোজন করি বসিলা, প্রভু করি আচমন, প্রসাদ লুবির লখায় सहस्रे को जनो। भोजन करने के बाद महाप्रभु अपना मुंह धोकर बैठ गए। इतना अधिक प्रसाद बचा था कि उसे हजारों लोगों में वितरण कर दिया गया। प्रभु आज्ञाय गोविंद दीनहीन जने, दुखी कांगाल आनी कराय भोजने। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर अनेकों उनके निजी सेवक ने, उनकी निजी सेवक गोविंद ने सारे दिन भिखारी को बुलाया जो अपने गरीब से दुखी, गरीबी से दुखी थे, और उन्हें भरपेट भोजन कराया। कांगाले भोजन रंग देखे गौरपदी, हरि बल बोली तारे उपदेश कोरी। गरीबों के प्रसाद ग्रहण करते देखकर चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल का उच्चारण किया और उन्हें उपदेश दिया कि वो इस नाम को कीर्तन करे। आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं, मिछे मायार जाले, मिछे मायार बसे जाच्च भेसे, खाच्च हाबु डुबु भाई, जीवी कृष्ण दासे विश्वास करले तो यार दुख नाय। अर्थात ये लोग, हर व्यक्ति अज्ञान रूपी सागर की तरंग में वशीभूत है, किंतु यदि तुम श्री कृष्ण को अपने सनातन स्वामी के रूप में स्वीकार कर लो तो इस तरह मोह की तरंगों में डूबने की गुंजाइश ही नहीं रहेगा। तब आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएगा। कृष्ण भौतिकी प्रकृति तीन गुणों के अंतर्गत भौतिकी जगत का संचालन करते हैं। फलतः जीवन के तीनों स्तर, उच्च, मध्य तथा निम्न, मनुष्य जिस भी स्तर पर रहता है वो भौतिकी प्रकृति के तरंगों से ऊपर नीचे उछला जाता है। फिर चाहे वो धनी हो या मध्य वर्ग का हो अथवा दीन भिखारी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा जब तक मनुष्य भौतिकी प्रकृति के तीनों गुणों का वशीभूत रहता है। वो इन तीनों विभागों का अनुभव करते रहेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भिखारियों को उपदेश दिया कि प्रसाद ग्रहण करते समय क्या बोले? हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। हरि बोल का उच्चारण करे। ऐसा उच्चारण का अर्थ है आप अपने आप को कृष्ण के नित्य दास के रूप में स्वीकार करना। यही एकमात्र समाधान है। किसी को सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति माया की वशीभूत होकर कष्ट भोग रहा है। इसीलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि माया के पास से निकलने की विधि सीख जाए। भगवद गीता में ये विधि बताते हैं। गौरांग महाप्रभु जैसे दीनहीन को प्रसाद लेते हुए हरि बोल का, ऐसे गीता में भी कहते हैं, माचायो व्याधि चरेण चारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणानम समीतया यातान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति
में लगा हुआ है और जो किसी भी परिस्थिति में चुपते नहीं होते, वो तुरंत ही भौतिकी प्रकृति के तीनों गुणों पार कर जाते हैं और इस तरह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करना स्वीकार करके मनुष्य माया के पास से छूट सकता है और दिव्य पद प्राप्त कर सकता है। भक्ति का प्रारंभ श्रवण कीर्तन से होता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु भिखारियों को उपदेश दिया कि वो दिव्य पद तक ऊपर उठने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का कीर्तन करे। दिव्य पद पर धनी मध्यम वर्ग गरीब कोई अंतर नहीं रहता। धनी मध्यम या होली बोलो भोली कांगल प्रेमेर भासी जाय, ओइसे नय अद्भुत लीला गौर राय। जिन भी भिखारियों ने हरि बोल का उच्चारण किया वे सभी तुरंत भगवत प्रेम में निमग्न हो गए। इस तरह भी श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत लीलाओं संपन्न करे। इससे प्रेम के भाव का अनुभव करना दिव्य पद पर स्थित होने का सूचक है। यदि मनुष्य अपने आप को इस दिव्य स्थिति में रख पाए तो वो निश्चित रूप से भागवत धाम वापस जाएंगे। आध्यात्मिक जगत में उच्च मध्य तथा निम्न वर्ग नहीं होते। इसका पुष्टि इस उपनिषद में मंत्र नंबर 7 द्वारा होती है। जस्मीन सर्वाणि भूतान्यत्मेवा भूदिजानत तत्र को मोहक शोक एकात्म मनोपशयत्। जो व्यक्ति सारे जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में गुणात्मक दृष्टि से भगवान से अभिन्न दिखता है, वो वस्तुओं का असली ज्ञात बन जाते हैं। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? इहा जगन्नाथ रथ चलन समय गौड़ सब रथ टाने आगे ना ही जायो। जब जगन्नाथ जी का रथ खींचने का समय हो गया तो बगीचे के बाहर सारे कार्यकर्ता घोड़ा उसे खींचने का प्रयास करने लगे, किंतु रथ आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद हम लोग काल सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम और कल का इंतजार करते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन अनुरोध यही है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को सुनने का मौका बना दीजिए और जो भी गौरांग महाप्रभु के से प्रेरित होते हैं वो कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें, ताकि हमें भी समझ में आए कि जो प्रोत्साहित है। क्योंकि एकाकी अमार नहीं पायो बोलो हरिनाम संकीर्तन, मेरा अकेले की बस की बात नहीं है। इसीलिए ये आपका भी दायित्व है कि पृथ्वीते आछे जो नगर आदि ग्राम। यदि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जितने भी नगर आदि गांव हैं, गांव कैसे बना? हर घर को लेके तो गांव बना, गांव से नगर बना और नगर से डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से पूरा भारत। तो कहीं ना कहीं आपका योगदान जरूर है। तो आपका योगदान यही है कि भगवान के
दिव्य गौरांग महाप्रभु के दिव्य लीला में यदि आप प्रवेश करते हैं तो आपका दायित्व है भगवान के नाम का, चाहे आप कुछ भी जाने या ना जाने। आध्यात्मिक जगत में यदि आप दस्तूरी यानी कमीशन चाहते हैं तो भगवान के नाम को प्रचार कीजिए, फिर भगवान आपको बुद्धि देगा कैसे क्या करना है। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम करता हूं। हमारे साथ बने रहे प्रतिदिन श्री श्री चैतन्य चरितामृत। टाइम का थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं होता है कब किस टाइम, लेकिन हम लाइव रोज आते हैं और चैतन्य चरितामृत सुनाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरणों में यदि मेरी वाणी में कोई उच्चारण में गलती तो मैं निरंतर करता हूं, और निरंतर गलती करते हुए आप सभी से क्षमा प्रार्थना करते हुए और आप सभी का मंगल कामना करते हुए, जगत की मंगल कामना करते हुए मैं निरंतर ये चैतन्य चरितामृत गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो भी आपका प्रोत्साहित वाक्य द्वारा प्रेरित करते हैं, मैं इसके लिए आपको हरि बोल बोल करके धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।